तात्पर्य हो गया कि इस प्रकार से वेदों ने कहा। ऋषियाचार यानी इति का तात्पर्य होगा कि यह विषय अब यहाँ पर विश्राम होगा, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे उसी जहाँ पर भी विषय कुछ लंबा खींच करके तो वहाँ अंतिम में इति कर देंगे कि अब अगले की पढ़ाई हो रही है। यानी पद में अब ऋषियाचार सर्वे परावर्तत्व याथात्म विदा त्वाम एव शाश्वतम दिव्यम पुरुषम आदि देवम अजम विभुम आहु। अर्थात जो श्रेष्ठ निकृष्ट समस्त तत्व को यथार्थ जानने वाले ऋषिगण है। यथात्म विदा पर अवर तत्व, पर अवर, पर मतलब श्रेष्ठ यानी पुरातन पुरुष, हाँ, और अवर मतलब निकृष्ट यानी प्रकृति जनित पदार्थों के तत्व को यथावत जानने वाले जो ऋषिगण हैं वो भी आपको क्या जानते? शाश्वतम दिव्यम पुरुषम। शाश्वत मतलब सनातन, सदैव एक रस एक रूप में रहने वाले ऐसे दिव्य पुरुष के रूप में जानते हैं। आपको कैसा जानते हैं? तो अजम अजन्मा जानते हैं। आपको कैसा जानते हैं? तो विभुम अर्थात व्यापक जानते हैं। कैसा जानते हैं? तो आदि देवम अर्थात प्रथम देवता के रूप में जानते हैं। तथा एव देवर्षि नारद असितो देवलो व्यास, वैसे ही देवर्षि नारद असित देवल और वेद व्यास भी कहते हैं। आइए इसको पढ़ें, कैसे कैसे इसकी चर्चा आई है। तो महाभारत वन पर्व के 88/24 महाभारत वन पर्व के 88वें अध्याय के 24 से 28वें मंत्र का यहाँ वर्णन किया गया। एष नारायण श्रीमा क्षीराणम निकेतनः नागपर्यंकम उत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम। जैसे कि क्षीर सागर में निवास करने वाले जो साक्षात महाविष्णु भगवान है, श्रीमान भगवान है, वो क्या करते हैं? भगवान श्रीमन नारायण नाग पर्यंक अर्थात नाग के बिछावन को, शैया को छोड़ करके यहाँ मथुरापुरी में वे वही परम तत्व यहाँ उपस्थित हुए अर्थात कृष्ण के अवतार के रूप में आए। पुण्याद्वारवती तत्र यत्रास्ते मधुसूदनः साक्षात् देवा पुराणोऽसौ सही धर्म सनातनः। वहाँ परम पुण्य पवित्र द्वारावती यानी द्वारिका नगरी है, जहाँ भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। वही साक्षात देव पुरातन पुरुष हैं, वे ही सनातन धर्म है। ठीक, आसान अर्थ है। ये च वेद विदो विप्रा ये चाध्यात्म विदो जनाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम। ये च वेद विदो विप्रा, जो वेदवादी पुरुष विप्र है अर्थात वेद के ज्ञाता ब्राह्मण है, और जो अध्यात्म के जानने वाले हैं, ये सब भी यानी अध्यात्म को जानने वाले ब्राह्मण के इतर भी हो सकते हैं। हाँ, अध्यात्म कोई भी किसी को भी अनुभूत हो सकते। ते वदन्ति महात्मानम, वे सभी इनको महात्मा कृष्ण धर्म सनातन धर्म ही, वे सभी महात्मा श्री कृष्ण को सनातन धर्म रूप बताते हैं। ठीक है। पवित्राणाम ही गोविंद पवित्रम परमुच्यते पुण्यानाम पुण्योऽसौ मंगलानाम च मंगलम। त्रैलोक्ये पुंडरीकाक्षो देव देव सनातनः आस्ते हरेर चिंत्यात्मा तत्रैव मधुसूदनः। पवित्राणाम ही गोविंद, समस्त पवित्रों के भी परम पवित्र कौन है? भगवान गोविंद हैं। पुण्यानाम पुण्यासौ, पुण्यों के भी समस्त पुण्यों के पुण्य कौन है? भगवान गोविंद है। मंगल समस्त मांगलिक कृत्यों के भी मंगल कर कारक कौन है? भगवान गोविंद है। त्रैलोक्य पुंडरीकाक्ष, त्रैलोक्य पुंडरीकाक्ष, संपूर्ण त्रिलोकी में जो भगवान पुंडरीकाक्ष हैं वो देवों के देव सनातन ही हैं। आस्ते हरि अचिंत्यात्मा, वैसे भगवान हरि कमल नेत्र जो हैं कैसे हैं? तो अचिंत्यात्मा, पुंडरीकाक्ष मतलब कमल नयन, हरि अचिंत्यात्मा, अचिंत स्वरूप भगवान श्री हरि मधुसूदन उस द्वारिका में ही रहते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा वर्णन आया। तो यहाँ जो एक अभी जो पुस्तक आई है वो एक मूर्ख अभी तो है तो जेल में, लेकिन उसके चेले फटर फटर बहुत बोलते हैं। संत रामपाल वो जो पूछ रहा कि यह कृष्ण कौन है, यह कृष्ण कौन है, यह कृष्ण कौन है, यह कृष्ण कौन है, लेकिन हमें अभी, और वो बाजार में बहुत बोल रहा है, लेकिन सत्य तो ये है कि अभी हमारा जो विद्वत
मंडली है।